आज आपने नामांकन किया है, आगे चुनाव की प्रक्रिया रहेगी, उसके लिए प्रदेश की जनता के लिए क्या? आज भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जो संगठन में भरोसा विश्वास दिया है, उसके लिए मैंने आज नॉमिनेशन किया है। हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री मिस्टर बाबू, हमारे सांसद, हमारे प्रभारी जी, हमारे अध्यक्ष और जो संगठन ने भरोसा विश्वास दिया, उसका नॉमिनेशन भरा है। और जो लोकसभा में जो बड़ी जीत हुई थी 2 महीने में, और भरोसे विश्वास उसको बड़ी जीत को हम कायम करेंगे और लोगों ने विश्वास दिया, उसको पूरा करने का काम करेंगे। प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी काम करना है, जो काम है उनको और गति देनी है। तो पीछे काम हुए 2000 और जिसमें खड़े हैं यही देखिए। तो मैं कहता हूँ कि काम को गति देने का काम करेंगे, जो बल्लड़ के विकास में गति देनी है उसको पूरा करने का। मंत्री जी, देखा गया है कि लगातार हमने लोकसभा में देखा काफ़ी भारी मतों से जो है लोकसभा प्रत्याशी को जिताने का बल्लभगढ़ से काम करेगा, तो क्या लगता है विधानसभा में किस तरीके का? विधानसभा चुनाव होता है, चुनाव छोटा हो बड़ा हो, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने में जनता जनार्दन वोट देती है, और जो आम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वो वोट देता है, वही तय करता है जो हमारा लक्ष्य पार्टी का, उस चुनाव को हम लड़ेंगे। मंत्री जी, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति आप? जनता जानते हैं, अभी 2 महीने पहले जीत हुई है, सबके सामने थे। मेरे मित्र कहते थे यहाँ जीतेंगे, बल्लड़ करेंगे, और बल्लड़ के लोगों ने 47,000 मतों से जिताने का काम करा। क्यों पहले वो आप ही के चैनल पे कहते थे बल्लड़ से बम्पर वोटों जीत के जाने वाले, बल्लड़ के लोगों ने बम्पर ही नीचे मारा उनको। तो यही तो है, जनता जनार्दन है, और जनता का भरोसा विश्वास है, उस पर जो मार्जिन जनता देगी उस पर क्या मिलेगी। कांग्रेस की अभी तक सीटें डिक्लेयर नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए? ऐसा उनकी तो एक परिवार की पार्टी है, बापू बेटे की पार्टी है, करें ना करें उनका क्या है। ऊपर माँ बेटे की है, बापू बेटे की है, चाहे देंगे नहीं देंगे, घर तो कोई रखेगा नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मूलचंद शर्मा जी पर तीसरी बार भरोसा जताया है, और मुझे पूरा विश्वास है जैसा भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने मूलचंद शर्मा जी के ऊपर जताया है, वैसा ही भरोसा बल्लभगढ़ विधानसभा की 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी और मूलचंद शर्मा जी पर जताएगी। और उसका एक कारण है कि पिछले 10 सालों में मूलचंद शर्मा जी ने यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते जो अभूतपूर्व विकास किया है, उसकी सराहना सब जगह है। बल्लभगढ़ जो 2014 से पहले नर्क बन गया था, उसको स्वर्ग बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मूलचंद शर्मा जी के प्रयासों से हुआ है, और वो सबको दिखता भी है। तो इस विकास की गति को बनाए रखने के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी और मूलचंद शर्मा जी का जीतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। आज से वो, वैसे तो वो 12 महीने 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन आज से चुनाव प्रचार में और तेज़ी आएगी, और जैसे जैसे चुनाव में गर्मी आएगी ये प्रचार और तेज होगा। मंत्री जी, कितनी सीटें आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की इस बार? कहाँ आप फरीदाबाद की पूछे हैं? हरियाणा में? हरियाणा में देखिए, नारा नहीं है, मैंने हर चुनाव में आपको बताया है, और जो मैंने बताया वही हुआ है। आज फिर सारे पत्रकार साथियों के बीच में कह रहा हूँ, फरीदाबाद से भी, लोकसभा से भी भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतेगी, और हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। 2019 के चुनाव में खट्टर सरकार जो नारा चला, अभी क्या कारण है कि नायब सरकार सुनने को नहीं मिल रहा है भारत जनता पार्टी की? नहीं, मैंने क्या कहा है, मैंने यही कहा ना, तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है, वैसे ही हरियाणा में भी तीसरी बार
नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। टिकट न मिलने से बहुत से कार्यकर्ता नाराज हैं, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप वाली बातें कर रहे हैं। देखिए, हमारे सारे भाई हैं, वो हमारी पूंजी है, हमारा कार्यकर्ता। और भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर है वो अपने कार्यकर्ता रूपी पूंजी के कारण है। चुनाव में टिकटों के समय अनेक काबिल कार्यकर्ता हैं जो इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की। उन्हीं तमाम काबिल कार्यकर्ताओं में से एक को पार्टी चुनाव मैदान में उतारती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक टिकट पे 4 काबिल कार्यकर्ताओं को लड़ा ले, और ये हर पार्टी में है। तो इसलिए ये नाराज़गी क्षणिक होती है। हमारे अपने लोग हैं, हम सब मना लेंगे, इसलिए कहीं जाने वाले नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। टिकटें डिक्लेयर हुई हैं, अभी कुछ और रह रही हैं, लेकिन एनआईटी के पूर्व विधायक आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने पुत्र मोह के चलते एनआईटी की टिकट को होल्ड करा दिया है। देखिए, ऐसा है, 1 सीट होल्ड, हरियाणा में 23 सीटें होल्ड हैं, और मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरे लिए पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय है, क्योंकि आज कृष्णपाल जो कुछ है वो पार्टी के कारण से है। मेरी पहचान आज पार्टी के कारण से है, या मेरे लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी के आशीर्वाद के कारण है। विपुल गोयल जी को इसीलिए क्या कहेंगे? मेरा भाई है, पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है, उसको जिताने के लिए जी जान लगाऊंगा, पूरी मेहनत लगाऊंगा। और 9 की 9 सीटों पर जैसे लोकसभा में मैंने ताकत लगाई पार्टी को जिताने के लिए, वैसे विधानसभा में भी पार्टी को जिताने के लिए अपनी लोकसभा की 9 की 100 सीटों पर पूरी ताकत से मेहनत करेंगे।